नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल एक मनोवैज्ञानिक हूँ और आज मैं अपना YouTube का लाइव स्ट्रीम चैनल पहली बार आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आज एक बहुत ही खास ओकेजन भी है। आज है इंटरनेशनल शेफ्स डे। अब आप सोचेंगे मनोविज्ञान का इस इंटरनेशनल शेफ डे से क्या मतलब है भाई। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि शारीरिक पोषण जो है वही मानसिक पोषण का भी फाउंडेशन है। और जब तक हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे तब तक शायद हैप्पीनेस हमसे दूर दूर भागे। इंटरनेशनल शेफ डे एक बहुत ही अच्छा मिशन लेकर बनाया जाता है और पूरे विश्व में इसका जो मिशन है वो है प्रमोटिंग हेल्दी ईटिंग इन चिल्ड्रन। मैं क्योंकि पेरेंटिंग के ऊपर भी बहुत काम करती हूँ इसलिए मुझे लगता है पेरेंट्स का एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बच्चों को हेल्दी खाना कैसे खिलाएं। और क्योंकि बच्चे जब तक कि हेल्दी नहीं खाएंगे तब तक के माताएं हमेशा स्ट्रेस में बनी रहेंगी, उनके अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा और बच्चे भी परेशान रहेंगे। इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? मुझे यकीन है कि आप सभी इस समस्या से जूझते हैं, चाहे आपका बच्चा छोटा हो, 3 साल का, 4 साल का, या बड़ा होने लगा हो या टीनेज में पहुंच चुका। ऐसा क्यों है भाई कि बच्चे वही खाना चाहते हैं जो हम उन्हें नहीं खिलाना चाहते, और जो हम उन्हें खिलाना चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं खाना चाहते। ये एज ओल्ड टसल जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, इसका आखिर क्या समाधान, और इसका समाधान ढूंढना जरूरी है या नहीं? मनोवैज्ञानिक रूप से अगर हम इसे देखें तो हमें पता चलेगा कि साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं हेल्दी न्यूट्रिशन इज ऑफ utmost इम्पोर्टेंस इन चाइल्डहुड। बचपन में अच्छा खाया पिया मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बहुत ही जरूरी। तो फिर इस समस्या का समाधान ढूंढने आखिर कहाँ जाए, कैसे हम बच्चों को वो खिलाएं फल सब्जियां जो वो बिल्कुल नहीं खाना चाहते। वो तो खाना चाहते हैं फास्ट फूड, स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर्स जो हम उन्हें देना नहीं चाहते, चॉकलेट्स जो हम उन्हें देना नहीं चाहते। जब जब हमें इस तरह की कोई परेशानी होती है तो बताइए हम कहाँ जाते हैं? पेरेंटिंग के चैलेंजेस को फेस करने के लिए अक्सर हमें अपने खुद के पेरेंट्स की याद आया करती है और हम जाते हैं अपने ही पेरेंट्स के पास। फटाफट फोन लगाते हैं, मम्मी क्या करूं, खा ही नहीं रहा है, कैसे खिलाऊं इसे, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, दूध नहीं पीता, हरी सब्जी नहीं खाता। और अगर आपकी मम्मी खुद ही एक शेफ हो, और अगर आपकी मम्मी ITI दिल्ली से कुलिनरी आर्ट्स में डिप्लोमा किए हुए हो, वो खुद एक रेसिपी बुक की ऑथर हो, तब तो फिर कहने ही क्या। दोस्तों, हार्ट टॉक्स विद डॉक्टर चीनू हमारा लाइव यूट्यूब स्ट्रीमिंग चैनल, जिसपे हम अलग अलग तरह की बातें करेंगे रोजाना। हफ्ते में 2 या 3 बार हम अलग अलग गेस्ट को यहाँ पर इनवाइट करेंगे, बहुत सारी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे और इस सेशन को बहुत ही इंटरैक्टिव रखेंगे। आप लोग चैट में जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं, उनको पूछ सकते हैं। आज इस चैनल के लॉन्च पर बताइए, गेस्ट कीजिए, मेरी गेस्ट कौन है? मेरी अपनी मम्मी, मिसेस मधुबाला। नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर चीनू की मम्मी, मधुबाला अग्रवाल। मम्मी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मम्मी, आपने तो हमें
you had the challenge of raising 5 children, I being the eldest of them. और और हम पांचों ही अलग अलग तरीके से हमारी फूड चॉइसेस थी। जैसे मुझे कड़ी पसंद थी, मुझे याद है कि टीनू को बिल्कुल कड़ी पसंद नहीं थी। और आशीष तो टमाटर नहीं खाता था, मटर नहीं खाता था। But somehow you managed to feed us with your creativity and imagination and all that. तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि क्या आपने भी एग्जैक्टली वही चैलेंजेस फेस किए हम लोग आजकल की मदर्स अपने बच्चों के साथ फेस करती है टू फीड देम, या फिर वो चैलेंजेस अलग थे और हमारे चैलेंजेस? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, और सभी हर जनरेशन में वही बच्चे होते हैं, बस तरीका अपना अपना है कि कैसे उनको फीड किया जाए। तो मैं आपको बताती हूँ, आज ये देखो मैंने ये बनाई है डिश। तो इसमें जो जो चीजें नहीं खाते हैं बच्चे, उनको यूज किया गया है। तो चलो, हाँ बताइए। मुझे ये गाजर दिख रही है किसी हाँ, हुई। गाजर, खीरा, प्याज, आलू। हाँ अब जो गाजर नहीं खाता है, प्याज नहीं खाता है, उनको भी हम ये लॉलीपॉप बना के खिलाते हैं। हाँ, ये सारे ट्रिक्स आपने हम लोगों के साथ बहुत यूज किए हैं। तो ये तो और शौक से खा लेते हैं बच्चे। बिल्कुल उनको बिल्कुल इससे खबर ही नहीं पड़ेगी कि अब ये इसमें। हरी चटनी सॉस आप को भी घर में खिलाना चाहे उससे बिल्कुल खिला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये रिंग्स हैं, हम्म, वेजिटेबल रिंग्स। हम्म, ये कैप्सिकम है, ये अनियन है, हम्म। ये है टमाटो। तो इसमें से जिस बच्चे को जो खाना है वो खा ले पर अपने ये शौक तो से। बच्चा वेजिटेबल देख के शायद ना खाए। इसको ढकने का कोई तरीका नहीं है क्या? वेजिटेबल ना दिखे? नहीं, कैप्सिकम नहीं खाएगा तो टमाटर और अनियन तो खा लेगा। अच्छा, मतलब जिसकी जो चॉइस हाँ, है वो आप बना सकते हैं। तो आप हमें बताइए कि ये आपने क्या बनाया और कैसे बनाया। तो ये वेजिटेबल्स हमने लिए हैं, ग्रेट हम्म, कर लिए हैं इनको। हम्म, और इसके साथ आलू लिया है। हम्म, और ये मॉइस्चर छोड़ देते हैं, तो इसलिए इनमें बेसन मिक्स किया है हम्म, ताकि वो इसको पकड़ सकें। हम्म, और ये स्टिक्स हैं जो आसानी से मिल जाती हैं। और इनके ऊपर इनको हम्म, बना के और डीप फ्राई कर लिया। आप चाहे घी में करें चाहे तेल में करें। और इसमें हमने बेसन भी मिलाया है इसको स्टिक करने के लिए, हम्म, तो बेसन से प्रोटीन भी मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल। ये घी देंगे तो और ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएंगे। तेल चाहे तो तेल अफोर्ड नहीं कर सकते अगर घी, तो तेल में भी कर सकते हैं। और इनको तो डायरेक्ट वैसे ही नॉन स्टिक पर बस रिंग रखे और सूजी या बेसन का घोल बना के वो पोर कर दे, तो उससे उसमें ही रहेगा वो, बाहर नहीं जाएगा। बच्चे शौक से खा लेते हैं। अब ये एप्पल है तो इससे स्कूप करेंगे अगर, तो ये देखकर अट्रैक्टिव लगेगा। तो आएगा बच्चे चॉकलेट समझ के उठा के खा लेगा, उसको लगा कोई नई टाइप की चॉकलेट है। ऐसे करके आप खिला सकते हैं आराम से। वंडरफुल। एक्चुअली दोस्तों, मम्मी ने ये सारी ट्रिक्स हमारे साथ पूरे बचपन में और हम उसको की है। मैं आप लोगों को बताऊं, जब हम लोग छोटे थे उस वक्त पिता का नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, पर हमारी मम्मी कुकर में रोटियों के बीच में सारी सब्जियों की लेयर बनाकर पिज्जा बना देती थी और उसको बराबर पीसेस में कट करके इतनी ब्यूटीफुली गार्निश करती थी, और हम वही सब्जियां जो हम थाली में छोड़ देते थे तो उस पिज्जा के रूप में बड़े मजे से खा लेते। ये जो चीज, इसके लिए 3 चीजों की मुझे लगता है हमें जरूरत होती। पहली, अ लॉट ऑफ पेशेंस। सेकेंड, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को फूड में और फूड चॉइसेस में लेकर आ। देखिए,
हमारी और इनकी जनरेशन में एक जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है, शायद हमारी लाइफ की स्पीड और हमारी लाइफ का शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक हो चुका है। और इस हेक्टिक शेड्यूल की वजह से हम लोग बहुत जल्दी बच्चों का जो फर्स्ट है, बच्चों का जो नखरा है, उसको उठाना नहीं चाहते। तो हमारा जो रिएक्शन होता है वो ये होता है कि हम जो है उनके ऊपर फोर्स करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि जो खाना बनाए है उसको बस चुपचाप खा लो, जल्दी से खा लो। और इस जो फूड चॉइस को फोर्स करने की वजह से हमारा और हमारे बच्चे का जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। कई बार मैंने देखा है इस टसल की वजह से बड़ी चिड़चिड़ाहट घर में होती है, फैमिली एटमॉस्फेयर पूरा खराब हो जाता है, और जो हम चाहते थे उसका एग्जैक्ट अपोजिट होने लगता है। हम चाहते हैं कि बच्चा फूड, हेल्दी फूड को अपनी चॉइस बनाए, पर बच्चा एक्चुअली फूड को और हेट करने लगता है, ईटिंग को हेट करने लगता है। फ्रेंड्स, इस चैलेंज को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसके लिए साइंटिफिक तरीका या कुछ चीजें क्या हो सकती हैं, कुछ स्टेप्स क्या हो सकते हैं, आइए हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम एक पीपीटी देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप आई विल टेल। सो सबसे पहले मुझे ये लगता है कि माताओं को अपनी जो हड़बड़ाहट है, अपनी जो टेंशन है, उसको फूड पर नहीं, हमें ये समझना होगा कि जो बच्चे का खाने पीने का जो चॉइसेस है वो बहुत ही नेचुरल है। ये नेचुरल चॉइस क्यों है, इसका साइंटिफिक फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे पहली बात ये है कि हमारे अपने बॉडी के अंदर जब भी कोई टॉक्सिक फूड जाएगा तो हमारा जो नेचुरल रिएक्शन है बॉडी का वो ये होगा कि हम उस टॉक्सिक फूड को रिपेल करें। जैसे कोई कड़वा फूड है या कोई सार फूड है, तो उसको बच्चे पसंद नहीं करते, और ये बहुत ही नेचुरल बात। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे छोटे छोटे बच्चे भी, अगर आप ब्रोकली देंगे या कोई ऐसी प्लांट चीज या कोई कड़वी चीज देंगे तो उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। लेट अस सी ए स्मॉल वीडियो जहां पर बच्चे बड़े फनी तरीके से जब उनको ये चीजें ऑफर की जाती है तो रिएक्ट। Jackson loves broccoli. Here, baby, you hold it. That's an orange. No, that's lemon. Here you go. It's a tomato. Yes, it is a universal issue and we are all dealing with it. Let's see what are the steps that we can follow to deal with it. So the first thing that we can do is we can accept that it is natural for children to reject certain kinds. बहुत सारी चीजें बच्चे जो हैं नहीं पसंद करें। अगर आप उनको फोर्सफुली खिलाएंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा,
वो इस फूड को कभी आगे भी एक्सेप्ट नहीं। इसलिए सबसे पहली चीज है एक्सेप्ट दैट चिल्ड्रन लव टेस्टी फूड। ऐसा क्यों है? क्योंकि नेचुरली यूनिवर्स ने, हमारे नेचर ने जो अच्छा हेल्दी फूड है उसको स्वीटन, जो हमारे फूड्स हैं, जो हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनको पहले से ही मीठा स्वाद उनके टेस्ट बड्स में है। और जो दूसरे स्वाद है, जैसे टैंगी स्वाद है या खट्टा स्वाद है या बिटर स्वाद है, ये हम अडल्ट फूड में ही जाकर एक्सेप्ट कर पाते। तो इसलिए बहुत छोटे बच्चों को ऐसी ब्लैंड चीजें खिलाने की गलती। सबसे पहली बात जो हम कर सकते हैं बच्चों के साथ, जब हम उनको वीन करते हैं, जब हम ब्रेस्ट मिल्क से उनको नॉर्मल फूड पर लेकर आते हैं, तो उनको हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स की चॉइसेस हमें देनी चाहिए। और जो फूड वो एक्सेप्ट करें उसको हम उन्हें और खिलाएं। जो फूड वो ना एक्सेप्ट करें उनको 1 2 3 4 बार ऑफर करके उसके बाद स्टॉप कर दें। जब अगली बार ये आएगा उसका, उस फूड का टर्न हफ्ते 10 दिन बाद, उसके बाद दोबारा ऑफर करें। दूसरा जो स्टेप है वो ये हो सकता है कि हम अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को यूज करें। तीसरा स्टेप ये हो सकता है कि हम बच्चों को किचन में इन्वॉल्व करें। इसके लिए एक बार फिर से चलते हैं मम्मी के पास और पूछते हैं कि बच्चों को किचन में इन्वॉल्व करने के क्या क्या आइडियाज हो। बच्चों को जैसे ग्रेट करने के लिए दे सकते हैं कि ग्रेट कर दो, मैं पोटैटो है उसको मैश करने के लिए बोल सकते हैं, और उनको सबको मिक्स करना है, डो बनाना है, वो करवा सकते हैं बच्चों से। बच्चों को तो हाथ से करना बहुत हाँ, अच्छा लगता है, कैनेस्टिक से, और हाँ, उनको हाथ गंदे करना बहुत अच्छा लगता है। वो इजीली मिक्स करके दे देंगे आपको। और उनको फिर उसके बाद क्यूरियोसिटी भी होगी, हाँ, उनको इन्वॉल्वमेंट भी लगेगा कि ये चीज हमने बनाई, तो दिस बिलोंग्स टू अस। और फिर वो प्राउडली सबको कहेंगे हाँ, कि ये हमने बनाया है, ये डिश हमारा है, ये हमारी इनोवेशन है। वो उनको अच्छा लगता है बच्चों को। और एक चीज जो आपने हमें अभी एप्पल का ये बॉल करके हाँ, ये बताया, बच्चे भी खा सकते बिल्कुल। और उसके बाद जो है बच्चों को उसको लेकर मुंह में पॉप हैं। करना हाँ, भी बहुत हाँ, अच्छा लग सकता है। मतलब द बेसिक आइडिया इज टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर देम। फोक से या टूथपिक से लेकर खाना पसंद करेंगे। इंस्टेड ऑफ कि आपने एप्पल हाँ, की फांकी काट के रख हाँ, दी और वो बिल्कुल बोरिंग सा एप्पल, और मैंने देखा है कि मम्मियाँ जो है फ्रूट ले लेके पीछे घूमती रहती हैं पर वो नहीं खाते, वो प्लेट फिर लास्ट में पड़ी रह जाती है। और क्या तरीके हो सकते हैं बच्चों को हेल्दी फूड ऑप्ट करने के? बच्चों को पिज्जा बहुत पसंद है, तो जो चीजें हमने ये रखी हैं, इसमें बीट भी लगा सकते हैं आप। ये सब चीजें मेयोनेज़ सॉस में मिक्स करके पिज्जा बेस को रोस्ट कर लो या डीप फ्राई कर लो, उसके पीसेस कट करके और उस पर स्प्रेड कर दो। उनको लगेगा तो हम तो पिज्जा खा रहे हैं, तो अक्सर खा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है कि आशीष जो है वो थोड़ा सा वेजिटेबल्स कम पसंद करता है। तो क्या पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है फूड के प्रति वो भी मैटर करता है बच्चों के attitude नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो बच्चा खाए शौक से वो उसको खाने दो। जबरदस्ती पूछने से कुछ नहीं होता है, आप उसके वो बॉडी में जाके कुछ असर नहीं करेगा। अगर बच्चा नहीं चाहता है कि दाल खाऊं, कड़ी पसंद करता है, रायता पसंद करता है, तो वो दो। बेसिकली बात यह है कि वो न्यूट्रिएंट पहुंचना चाहिए, हाँ, किसी भी फॉर्म में पहुंचे। जैसे हमने इसमें बेसन यूज किया है, बेसन से प्रोटीन मिल रहा है उसको, आलू से कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तो सब चीजें आ गई हैं, और ये तो हेल्दी है ही। बिल्कुल।
तो एक ही फूड में हमने सारे, हाँ आप देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया, घी आपने यूज किया तो फैट भी आ गया, और ये ग्रेटेड और ये वेजिटेबल्स से उसको विटामिन भी आ गए। लेकर के मैं तो ये खा रहा हूँ लॉलीपॉप, तो वो शौक से लेकर भी घूमेंगे, घूमते घूमते खा लेगा। बिल्कुल बिल्कुल भूख एक ही होगी तो भी खा लेगा। बिल्कुल। इससे आप ऐसा उनको बना के दो तो वो खा सकें। बिल्कुल। तो बेसिकली हमें जो दिमाग लगाना है वो इस पे लगाना है कि वो अट्रैक्टिव हो फूड, अट्रैक्टिव हो। फूड अट्रैक्टिव हो। हम्म। और मैंने भी ये स्टडी की और मैंने देखा कि जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सैलेड मिक्स करते हैं तो उसमें डिफरेंट कलर्स भी आ जाते हैं, और कलर्स बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, खासकर जो टॉडलर्स हैं। जैसे ब्लैक ग्रेप्स हैं, हाँ वो उनको अच्छे लगते हैं। ग्रीन ग्रेप्स और ब्लैक में से वो ब्लैक, बिल्कुल बिल्कुल। और पाइनएप्पल का पीस रख दो उसके साथ, हम्म, तो पाइनएप्पल का पीस लेगा, गाजर नहीं लगा फिर। हम्म, तो ये आपको अपने आप सोचना है कि आप उनको कैसे दे सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कलर्स हैं उनके बहुत सारे साइंटिफिक कारण भी है। वो केवल अट्रैक्शन के लिए नहीं है। डिफरेंट कलर्स मीन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आल्सो। हमको पता है दे आर अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। इसी तरह से ऑरेंज और येलो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, दे आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो हम जरा से कलर्स, फ्रूट्स एंड देयर कलर्स की एक स्लाइड देखते हैं। तो देखिए, ना केवल हम कलर्स, डिफरेंट कलर्स से उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, बल्कि हम साथ ही साथ उनको उन कलर्स में जो इनहेरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी अनअवेयरली, अनकॉन्शियसली उन तक पहुंचा दे रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन डू। दूसरा, जैसे मम्मी ने बोला कि अगर आप उनको इम्पोज करेंगे फूड तो वो उससे बिल्कुल अलग हो जाएंगे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि हमारे ऊपर जबरदस्ती की जा रही। तो इससे बेटर है कि हम उनके साथ डिस्कशन करके उनकी वैल्यूज के लिए एजुकेट कर सकते हैं, और उसके बाद वी कैन लेट देम चूज। वन ऑफ द आइडियाज दैट आई लाइक वेरी मच इज, besides involving the children in kitchen work, we can also involve them in planning the menu. उन्हीं से मेन्यू की प्लानिंग करवाएं। मुझे याद है एक मेरी फ्रेंड थी, उनकी जो बिटिया थी वो बहुत ही फंसी खाने को लेकर। तो जब वो काउंसलिंग के लिए आई तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप जो है इसी को बोलो कि ये ही मेन्यू प्लान करें पूरे घर का। तो वो जो है सबसे पूछती थी फिर डेली कि दीदी आप क्या खाओगे, मम्मी आप क्या खाओगे, पापा आप क्या खाओगे। जब सारा मेन्यू वो सबकी चॉइसेस ले लेती थी तो उसको पता चलता था कि हर वक्त मेरी चॉइस का खाना नहीं बनता। समटाइम्स आई हैव टू एक्सेप्ट अदर्स चॉइसेस आल्सो। So finally, in a few weeks, she started developing the taste for what others were eating as well. The only thing is you have to be really tactful in doing this. डायरेक्टली अगर आप बच्चों को डांट डांट के खिलाना चाहेंगे तो कोई भी फायदा नहीं। एक और चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम बच्चों से आइडियाज इनवाइट कर सकते हैं। हम उनसे ये बात कर सकते हैं कि भाई बताओ, तुम कोई रेसिपी बताओ। तो हम लोगों ने एक बार एक कंपटीशन रखा जहां पर हमने बच्चों को 3-4 आइटम्स दे दिए। तो वी सेड, तो उस एक्टिविटी का नाम था प्लान अ डिश। आपके पास ये जैसे ग्रेटेड वेजिटेबल्स है, मैश पोटैटो है, ब्रेड है, एंड इट वाज अ कोल्ड कुकिंग काइंड ऑफ अ कंपटीशन, जहां पर हमने बोला कि आपको प्लान करना है, कोई भी डिश आप अपने ग्रुप में प्लान करो और बना के और सबको खिलाओ। So that way, they themselves start thinking creatively about food. And now I'm going to show you some very interesting slides which are showing the colors and their nutrients.
Yes. So see, all white foods strengthen our immune system. Orange foods, they are known to prevent cancers and a rich source of vitamin C. Yellow foods fortify our skin's elasticity. Red food, because they are rich in iron, they improve our heart and the health of our blood. Green foods not only are rich in irons and other vitamins, they also are known to purify our blood. That is, they cause detoxification. And purple foods increase our longevity. And see the different colored foods, how they can be really beneficial. If you can mix and match these foods and offer them in a bowl, you will see जो थोड़ा कम पसंद है वो भी वो उस attraction में खा सकते हैं. So my dear friends, we can really promote healthy eating in kids, and when we can create happy atmosphere around food, we can really boost the whole atmosphere of happiness in the family. यही जो फूड है, जो फ्रूट्स हैं, जो नट्स हैं, जो हम लोग ट्रेडिशनली खाते आए हैं, उन सब से हमें ये पता चलता है, अब हमारे पास बहुत सारी रिसर्च इसके लिए अवेलेबल है, कि ये सारे फूड्स कहीं ना कहीं हमारी मानसिक रेजिलियंस को, इमोशनल रेजिलियंस को भी बढ़ाते हैं. मेमोरी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए भी उपयोग में आते हैं. जैसे आप लोगों को पता है, ट्रेडिशनली हमारे यहाँ बादाम भिगोकर और सुबह दिया जाता है. मेरी एक फेवरेट डाइटिशियन है जो हमेशा ये कहती हैं कि हमें लोकल और सीजनल फूड्स को प्रेफर करना चाहिए. बहुत ज्यादा इंपोर्टेड फूड्स के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए. जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट है, जैसे अगर हम सदर्न इंडिया में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम चावल और दाल को भिगोकर उसका बैटर बनाकर इडली और डोसा बनाया करते हैं. मेरी मम्मी की इडली की भी एक बहुत रंगीन रेसिपी है. लेट अस टॉक टू मम्मी एंड फाइंड आउट द इंटरेस्टिंग रेसिपी ऑफ इडली फ्रॉम हर. इडली के बैटर में हम एक पार्ट में अपनी ये ग्रीन चटनी ये मिक्स करके और उसको बना लें, और एक पोर्शन में अपना जो ट्रेडिशनल अचार है उसका थोड़ा सा मसाला मिक्स कर लें, तो वो ग्रीन रेड कलर की इडली बन जाएगी. तो ऐसे ग्रीन और रेड कलर की इडली, अगर चाहें तो उसमें पालक ग्रीन में और रेड में बीट रूट और गाजर उसके पीसेस मिक्स कर सकते हैं, तो वो भी बच्चों को कलरफुल बहुत अच्छी लगती है खाने में. इस तरह इडली भी कलरफुल बना के खिला सकते हैं. एग्जैक्टली. तो देखिए, एक जो हमारा स्टेपल डाइट है, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं, उसको भी हम कलरफुल और एडिशनली न्यूट्रिशियस बना सकते हैं. फ्रेंड्स, आज के लाइव स्ट्रीम में हम यही संदेश देना चाहते हैं. प्लीज कनेक्ट विद योर चिल्ड्रन, इन्वॉल्व देम to have healthy food choices and habits. Be more imaginative and creative while creating these foods for your children. Do not impose, do not stress, do not force them. Thank you so much. And tomorrow or day after tomorrow, we are going to bring more interesting and useful topics like dealing with loss in the live stream. Please join us and feel free to ask your queries. Thank you so much.